हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो आज हमारा डे 26। इसमें हम सॉल्व करने वाले नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। मतलब इसमें हमारे पास एक जो इंटरवल्स का है एक एरे दिया होगा। उसके अंदर हमें क्या करना है कि जो ओवरलैप कर उन एरेज को रिमूव करना है। मिनिमम रिमूवल हमको परफॉर्म करना है जिससे हमें नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स का जो एरे है हमको मिल जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। देन गूगल पर आने के बाद में आपको जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करना है रेगुलर की तरह। मैंने जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च कर लिया। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर मुझे क्लिक कर देना है। देन जीएजी फर्स्ट जो प्रॉब्लम लिंक थी उस पर हमने क्लिक कर दिया। फिर जीएजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर जीएजी 160 पर हमें रेगुलर की तरह जैसे हम क्लिक करते आ रहे हैं वैसे हमें क्लिक कर देना है। फिर आपके पास स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट कोर्स पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद सारी प्रॉब्लम आपके सामने शो हो जाएंगी, लाइक मतलब जो प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है टॉपिक्स वाइज। एंड अगर आपके पास रिज्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है शॉर्टिंग के लिए तो आप नीचे जाके स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा था तो मैंने रिज्यूम पे क्लिक कर लिया है। तो जितनी भी शॉर्टिंग की प्रॉब्लम वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। टोटल 6 प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रही है। आई ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ और उसकी वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ। आज 6 प्रॉब्लम हमारी डे 26 और नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। मैंने उस पर क्लिक कर दिया है, प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को मैंने साइड कर दिया है। फिर जैसा कि अपन सारी वीडियो में करते हैं कि पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एग्जाम्पल को देख के समझते हैं, कंस्ट्रेंट देखते हैं, टॉपिक टैग वगैरह देखते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देखते हैं। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। गिवन अ 2D array intervals of representing intervals where intervals of I equal start I and end I. Return the minimum number of interval you need to remove to make the rest of the intervals non overlapping। मतलब कितने ऐसे जो हमारे इंटरवल्स होंगे उनको डिलीट करने के बाद में बाकी रिमेनिंग जो इंटरवल्स बचेंगे वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे। ये काउंट हमको रिटर्न करना है। देखो यहाँ पे एग्जांपल में देखता है इंटरवल्स दिया हुआ था 1 2 2 3 3 4 1 3, ठीक है। उसके बाद उसका आउटपुट कितना है 1 आया। तो इन्होंने क्या बोल रखा है एक्सप्लेनेशन देखो 1 और 3 को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे नॉन ओवरलैपिंग हो जाएंगे। देखो 1 से 2 है, फिर ये इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से 4 आ जाएगा, ऐसे करके सीक्वेंस पूरा चलता जाएगा। सेकंड वाला एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है 2, तो देखो सारे 1 3 1 3 1 3 सारे के सारे सेम है, पर उन्होंने 2 1 3 को हटा दिया तो बस 1 3 एक इंटरवल बचेगा जो नॉन ओवरलैपिंग होगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम। यहाँ पे 1 2 5 10 18 35 यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा ओवरलैप हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 0। ऑल रेंजेस आर ऑलरेडी नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। कंस्टेंट की बात कर लूँ मैं तो हमारा जो 2D एरे होगा उसका साइज होगा 10⁵ 1 से लेकर। एंड जो इंटरवल ऑफ आई है वो इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद में स्टार्टिंग और एंडिंग वाले जो होंगे 5 × 10⁵ तक हो सकते हैं उनकी रेंज, ठीक है। टॉपिक टैग की हम बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक टैग है इसमें। देखो अरेज है, गेडी है, शॉर्टिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम। मतलब ये क्या हिंट टॉपिक होते हैं, लाइक मतलब मे भी हम इसमें शॉर्टिंग यूज करने वाले हैं, लेकिन हम करने ही वाले हैं। मेरे सोल्यूशन में जो मैं आपको देने वाला हूँ उसमें शॉर्टिंग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो हिंट भी मिल जाती है आपको। समझाए अगर लॉजिक नहीं बन रहा हो तो आप इन चीज़ों को देख के आप लॉजिक बनाने का ट्राई कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो एन लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, एक्सोलरी स्पेस हमारा ऑर्डर 1 होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कोड एडिटर पे। अगर बिगिनर है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, सारी वीडियो में जो कोड होता है वो बिगिनर फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ शॉर्टिंग की। तो मैं पहले इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे इंटरवल्स को मैं क्या करने वाला हूँ शॉर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे इंटरवल्स डॉट बिगिन, ठीक है, इंटरवल्स डॉट बिगिन। एंड उसके बाद में इंटरवल्स डॉट एंड भी कर लेंगे हम, इंटरवल्स डॉट एंड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक शॉर्टिंग फंक्शन लिखने वाला हूँ, ठीक है। एक नए तरीके से यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो यहाँ कहीं सिंपल से छोटा सा शॉर्टिंग फंक्शन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करूँगा उनका जो एंडिंग एलिमेंट है उससे इनको शॉर्ट करूँगा, ठीक है। इधर ले आता हूँ इसको और यहाँ पे सिंपली आपको क्या बनाना है वेक्टर एंड जिस टाइप की वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना होगा। देखो ये पैरामीटर्स ले रहा हूँ यहाँ पे, पहला ए आ जाएगा हमारा और दूसरा हमारा पैरामीटर क्या आएगा वेक्टर, ठीक है, वेक्टर इंट और एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे दो पैरामीटर इस फंक्शन के अंदर आ रहे होंगे। हमने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है इसके बाहर आके यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेने हैं। अब कर्ली ब्रैकेट्स में क्या करना है आपको यहाँ पे सिंपली रिटर्न करना है अगर ए ऑफ आई जो हमारा है, सॉरी ए ऑफ 1 हमारा जो है, ए का जो एंडिंग है वो छोटा है बी के एंडिंग से, फिर तो इसको शॉर्ट कर दो इसके अकॉर्डिंग, मतलब सही है, ट्रू रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी हमारी शॉर्टिंग परफॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले तो रिमूवल्स हमको काउंट करने होंगे, तो मैं उसका नाम रिव रख लेता हूँ, ठीक है। रिमूवल्स को काउंट करने के लिए रिव रख लिया मैंने, इक्वल में 0 साइन कर लिया उसको। उसकी बात करते हैं कि हमको करने के प्रीवियस को मेंटेन करके चलना होगा, चेक करने के लिए कि ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक प्रीफ रख लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या ले लूंगा इंटरवल्स ऑफ जीरो, मतलब जो हमारा इंटरवल्स है उसका पहला जो एलिमेंट है उसका एंडिंग एलिमेंट ले लूंगा, ठीक है। कि भाई ये वाला फर्स्ट वाला एंड कहाँ पर हो रहा है। उसके बाद सिंपली मैं करूंगा क्या, देखो
फोर इंट आई इक्वल 0, एक सेकेंड, फोर इंट आई इक्वल 0, मतलब मैं इसको लूप चला लूंगा पूरा, स्टार्टिंग से लेके 1 से लेके चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पहले वाले एलिमेंट का मैंने एंडिंग तो ले लिया है। अब मुझे बाकी एलिमेंट से कंपेयर करना है, तो इंटरवल्स के एंड तक चला लेंगे इसको, इंटरवल्स के एंड तक, इंटरवल डॉट साइज, ठीक है, यहाँ तक हम इसको रन करा लेंगे, आई प्लस प्लस कर लेंगे, ये हमारा सिंपल सा लूप हो जाएगा। इसके अंदर आपको आके करना क्या है, देखो सिंपली कंडीशन लगानी है वाली, आपको चेक करना है कि जो हमारा इंटरवल का करंट वाला है, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ आई, इसका जो 0th एलिमेंट है, ठीक है, जिस पे हम खड़े हैं उसका स्टार्टिंग वाला एलिमेंट अगर छोटा हो जाता है हमारे प्रीफ से, ठीक है, प्रीवियस के एंडिंग से अगर छोटा हो जाता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा इसको, तो रिव को प्लस प्लस कर दो सिंपली, ठीक है, रिव प्लस प्लस कर दिया मैंने। अब मान लेते हैं ऐसा नहीं होता तो आपको एल्स वाली कंडीशन में आ जाना है। एल्स वाली कंडीशन में आपको करना क्या है, आपके प्रीवियस को अपडेट कर देना होगा आपको इस वाले के एंडिंग से, ठीक है, प्रीवियस इक्वल क्या करना होगा आपको, इंटरवल्स ऑफ आई ऑफ 1 कर देना होगा, ठीक है। अब इस वाले एलिमेंट्स के एंडिंग पे लेके आ जाना होगा, ठीक है, अभी लेके आ गया हम, सिंपली ये कोड हो गया। बाहर आके आपको सिंपली जो रिव हमने बनाया रिमूवल वाला उसको रिटर्न कर देना है। अब इसे एक बार कंपाइल करके चेक कर लेना है कि सिंपल टेस्ट केस पे ये कोड रन हो रहा है या नहीं। रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा कोड लेट्स सी, एंड आप देख सकते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं ये सबको पास कर पा रहा है नहीं। रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, एंड आप देख सकते हैं कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। एक बार और मैं कोड को आपको रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में किया कि शॉर्टिंग कर दी, उसके बाद में शॉर्टिंग किस बेस पे की, एंडिंग वाले एलिमेंट के बेस पे की। तो आप यहीं पर मिनी वाला कोड लिख के शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने रिवर्स जो रिव बनाया है किसके लिए, रिमूवल काउंट करने के लिए, एंड प्रीवियस बनाया जो क्या होगा हर एलिमेंट के एंडिंग पे होगा, स्टार्टिंग में पहले एलिमेंट के एंडिंग पे होगा, फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो अगले वाले के एंडिंग पे चला जाएगा, ऐसे करके वो एंडिंग पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपल से 1 से लेके तो लास्ट वाले एलिमेंट तक चलेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले का एंडिंग तो हमने ले लिया था प्रीवियस के अंदर। उसके बाद में सिंपल कंडीशन लगाई कि अगर किसी का भी जिस एलिमेंट पे हमें उसका अगर स्टार्टिंग एलिमेंट छोटा होता है हमारे प्रिव से छोटा होता है, इसका मतलब क्या है कि हमको ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखाई दे रही, तो रिव को प्लस प्लस कर देंगे हम। और अगर ऐसा नहीं होता सिंपली रिव को क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट के एंडिंग से असाइन कर देंगे। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next videos or the next part of JG1 coding challenge. Thank you so much.